और अब बात करते हैं तिमाही नतीजों के अनुमान की। देखिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे आए हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट मेजर बैंक्स के नतीजे आना बाकी है और इसी कड़ी में एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक के आज चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले कहां रहेगी नजर, नतीजों के अनुमान कैसे हैं, सब कुछ जानते हैं गौरव जावलकर से। गौरव, सबसे पहले तो एसबीआई के नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है, ये बताएं। जी हाँ, अगर हम बात करें एसबीआई की तो कहीं पे जो लोन बुक ग्रोथ है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट की तरफ से, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये जो लोन बुक ग्रोथ है वो कहीं पे 13% पे रह सकती है। डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक डबल डिजिट 10% ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे लगभग 3% की ग्रोथ जो है वो हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पे शायद से अदर इनकम जो है वो वीक रह सकता है और इसी के चलते हुए प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसी का इम्पैक्ट अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी तो वहाँ पे भी लगभग 14% की एक डिक्लाइन जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो वहाँ पे एक स्टेबिलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। कुछ भी ज़्यादा बड़ी रिस्क जो है एसेट क्वालिटी में वो नहीं देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर हम दूसरे नंबर्स की भी बात करें तो FY26 में जैसे हमें पता है कि इक्विटी फंड रेज होने वाला है, बैंक ने कहा है कि इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो सकता है और इसी के ऊपर जो कमेंट्री है उस पर नज़र बनी रहेगी। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस क्वार्टर में एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे स्टेबल रह सकता है, बट आगे जाकर उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और ओवरऑल जो लोन बुक ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ है उस पर कैसे आउटलुक रहता है वो ज़रूरी रहेगा। बट ऑल इन ऑल एक डिसेंट नंबर और डिसेंट सेट जो है हम एसबीआई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q4 में।